तो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग क्लास 12th में 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं समाकलन, जिसमें प्रश्नावली 7.2 में हम लोगों ने इससे पहले तक की वीडियो में 13 तक सवाल जो है हल कर लिया है। आगे 14 नंबर जो सवाल दिया गया है 1/x इंटू log x टू द पावर m और कहा गया है कि इसका समाकलन कीजिए। तो जब इसका समाकलन करना है तो इससे पहले हम लोग इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लेंगे और x के सापेक्ष समाकलन करेंगे क्योंकि इसमें चर राशि x है, तो dx यहां लगा लेंगे और लिख लेंगे i इक्वल्स टू, और i का मतलब मैंने आपको बता रखा है पहले भी वीडियो में, i का मतलब है इंटीग्रल मतलब समाकलन। तो i इक्वल्स टू लिख लिए इसको। अब आगे इसका समाकलन कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। i इक्वल्स टू यह बताइए log x का यदि हम लोग अवकलन कर लेते हैं तो अवकलन क्या मिलेगा 1/x। अब 1/x मिल रहा है तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 1/log x होल टू द पावर m इंटू 1/x dx। देखिए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको बना देंगे समीकरण 1 और log x को t मान लेंगे। तो लिख लेंगे माना log x बराबर t, और जब log x को t कह लेंगे तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन जब करेंगे यानी कि ddx लगाएंगे, ddx ऑफ log x इज इक्वल टू ddx ऑफ t। log x का अवकलन करेंगे हम लोग तो अवकलज मिल जाएगा 1/x इज इक्वल टू ddx ऑफ t। तो यहां से देखिए तो 1/x dx, इसके जगह क्या बनेगा तो 1/x dx बराबर बनेगा dt। तो अब यही चीज समीकरण 1 में log x के जगह t भरेंगे और 1/x dx के जगह dt रखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहां समीकरण 1 में log x बराबर t तथा 1/x इंटू dx बराबर dt रखने पर 1/x इंटू dx बराबर dt रखने पर रखा जाए। तो समीकरण 1 यही में लिखे हैं i इक्वल्स टू क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ, और यहां ध्यान दीजिए 1/, और log x की जगह लिख लेंगे t, तो 1/, और t और log x के घात पे m है ना, तो t के घात पे m बन जाएगा, यहाँ बनेगा t के घात पे m इंटू और 1/x dx, तो इसके जगह क्या रख लेंगे dt, तो 1/x dx के जगह dt। आगे हल करते हैं इसको, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, यहाँ t टू द पावर m है, बटा में है, इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो बनेगा t की घात -m dt। अब मैंने आपको बता रखा है कि इसका समाकलन किस सूत्र से करेंगे, मैंने आपको एक सूत्र बताया है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n dt। क्या होता है फॉर्मूला, t टू द पावर n प्लस 1/n+1। इसके लिए कंडीशन बताया है कि n का मान -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यह बताइए कि यहाँ t की घात है क्या, -m है ना, तो देखिए ऐसा सूत्र आपको बता रखे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n dt बराबर, ऐसा सूत्र लगाइए n का मान -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो सवाल दिया गया है, सवाल में देखिए प्रतिबंध दिया गया है कि x का मान 0 से बड़ा है और साथ ही साथ कहा गया कि m का मान जो है वह 1 के बराबर नहीं है, m का मान 1 के बराबर नहीं है। और जब m का मान 1 नहीं है तो m के जगह जब हम लोग 1 रखेंगे तभी यह -1 बनेगा। कह दिया गया है पहले से कि 1 के बराबर नहीं है, तो जब m का मान 1 है ही नहीं तो फिर किसी भी कंडीशन में t की घात -1 नहीं बनेगा। तो जब -1 नहीं बनेगा यानी कि t की घात -1, अब यहाँ m का मान -1 के बराबर नहीं होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा i इक्वल्स टू t टू दी पावर, अब घात में एक जोड़ लेते हैं, यही ना फॉर्मूला, t टू दी पावर n dt है, तो घात में n+1 इसमें एक जोड़ लिया, बटा में घात में एक और जोड़ देंगे नीचे, यानी कि t की घात -m, ऐसे में एक जोड़ लेंगे, अब बटा में
माइनस m, इसमें एक और जोड़ लेंगे। अब प्लस, अब यहाँ समाकलन का काम हो गया है तो अपने से एक स्वेच्छा चर c जोड़ लेंगे। आगे i इक्वल्स टू, अब t हम लोगों ने किसको कहा है, देखिए तो log x को कहा है तो t के जगह log x रख लेंगे। तो log x होल टू दी पावर माइनस m प्लस 1 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c। और इस तरह से जो 14 नंबर सवाल है इसका समाकलन हम लोगों ने कर लिया। आप सवाल को नोट कर लीजिए जो हल इसका है, और आगे फिर देखते हैं 15 नंबर जो सवाल है। देखिए जो 15 नंबर सवाल दिया गया है, x बटा में 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर है, इसका समाकलन करना है तो इससे पहले समाकलन का चिन्ह और यहाँ dx लगा लेंगे। लिख लेंगे इसको i इक्वल्स टू, i का मतलब होता है इंटीग्रल, मतलब समाकलन। आगे इसका हल कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। हर में जो है 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, यदि इसको हम लोग t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं t, तो देखिए t मानने के बाद जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 9 का अवकलन 0 हो जाएगा। अब माइनस 4x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो माइनस 8x मिल जाएगा, माइनस 8x, और वहां से x dx के जगह हम लोग विस्थापन कर लेंगे। तो 9 माइनस 4x स्क्वायर का क्या कर लीजिए, अवकलन कर लीजिए दोनों पक्षों का, इधर x के सापेक्ष यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और फिर लिखेंगे ddx ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ddx ऑफ t। तो 9 का तो अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस 4 और x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू ddx ऑफ t। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो यहाँ माइनस 8x बनेगा ना, लेकिन हमको x dx की जगह रखना है, तो x dx बराबर क्या बनेगा, तो ये माइनस 8 जब इधर आएगा तो माइनस 1/8 dt बनेगा इसका। अब इसको बना दीजिए समीकरण 1, और समीकरण 1 में रखेंगे, क्या रखेंगे, तो समीकरण 1 में 9 माइनस 4x स्क्वायर बराबर क्या, t, इसको t कहा है, तथा x dx बराबर क्या रखेंगे, माइनस 1/8 dt, माइनस 1/8 गुणे dt रखने पर रखा जाए तो समीकरण 1 यही है, इसमें रखेंगे तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx के जगह लिख लेंगे माइनस 1/8 इंटू डी टी, माइनस 1/8 इंटू डी टी बटा में, समझिएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर को t कहे हैं तो बटा में लिख लेंगे t। अब यहाँ देखिए तो माइनस 1/8 अचर संख्या है, कॉमन करके लिख लेंगे तो बनेगा i इक्वल्स टू माइनस 1/8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, और इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/t dt। अब आगे इसका समाकलन किया जाए तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log x या फिर log mod x। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/d आ रहा है तो लिख लेंगे i इक्वल्स टू ये माइनस 1/8, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt के जगह लिख लेंगे log mod में t। और यहाँ समाकलन हो गया। आप किसी का समाकलन नहीं करना है तो अपने से एक स्वेच्छा चर c जोड़ लेंगे, i इक्वल्स टू माइनस 1/8 इंटू लॉग मॉड में, और t किसको कहे हैं हम लोग, 9 माइनस 4x स्क्वायर को, तो t की जगह यही लिख लेंगे 9 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c। और इस तरह से जो 15 नंबर सवाल है इसका समाकलन पूरा हो गया। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, इसका जो हल है इसको नोट कर लीजिए, और फिर आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल। देखिए आगे जो 16 नंबर सवाल दिया गया है, e टू द पावर 2x प्लस 3 है, इसका समाकलन करना है तो समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे, dx लगा लेंगे और लिख लेंगे इसको i इक्वल्स टू, i का मतलब है इंटीग्रल यानी कि समाकलन। आगे इसका समाकलन किया जाए तो i इक्वल्स टू, समझिएगा अब इसका समाकलन कैसे करेंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि e टू द पावर x का समाकलन करते हैं तो समाकल e टू द पावर x ही होता है, लेकिन
यहाँ e टू द पावर x नहीं है, x के जगह क्या है 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 को हम लोग t कह लेंगे। क्या कह रहे हैं, यहां लिख लेंगे हम लोग, माना 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिख लेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ddx ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल्स टू ddx ऑफ t। अब इसका जब अवकलन करेंगे हम लोग तो 2 और x का अवकलन करेंगे तो 1 मिल जाएगा, प्लस 3 है तो अचर संख्या अवकलन शून्य हो जाएगा, इक्वल्स टू ddx ऑफ t। 2 इक्वल्स टू dx ऑफ t। अब समझिएगा, तो यहां से dx की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो dx बराबर बनेगा 1/2 dt। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, इसको बना लेंगे समीकरण 1, और समीकरण 1 में 2x प्लस 3 को हम लोगों ने t कहा है, तो 2x प्लस 3 बराबर t तथा dx के जगह 1/2 इंटू dt रख लेंगे, dx बराबर 1/2 इंटू dt रखने पर रखिए तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर और 2x प्लस 3 के जगह t रख लेंगे तो e टू द पावर t इंटू और dx जो है तो dx की जगह 1/2 इंटू dt, 1/2 इंटू dt। तो 1/2 अचर संख्या है, कॉमन करके बाहर लिख लेंगे तो I इक्वल्स टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt। तो e टू द पावर x का समाकलन करते हैं तो e टू द पावर x ही मिलता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ e टू द पावर t का जब समाकलन करेंगे t के सापेक्ष तो e टू द पावर t ही मिलेगा। तो पहले से इधर 1/2 जो है इसको लिख लिया जाए और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt इसकी जगह लिख लेंगे e टू द पावर t। अब समाकलन कर लिए हैं तो अपने से एक स्वेच्छा चर c जोड़ लेंगे और t हम लोगों ने माना है, किसको माना है 2x प्लस 3 को, तो t के जगह फिर से लिख लेंगे 2x प्लस 3। तो I इक्वल्स टू 1/2 इंटू e टू द पावर 2x प्लस 3 प्लस c। इस तरह से जो 16 नंबर सवाल है इसका समाकलन कर लिया हम लोग। इस सवाल को एक और तरीके से हल कर सकते थे, कैसे समझिए, यहां बता रहे हैं। I इक्वल्स टू सवाल यह है इंटीग्रेशन पावर 2x प्लस 3 dx। क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, आप यह बताइए e टू द पावर x का समाकलन जानते हैं ना, e टू द पावर x का समाकलन करेंगे तो e टू द पावर x ही मिलेगा। तो ये जो 2x प्लस 3 है ना इसको मन में x कह लीजिए, क्या मन में x। जब मन में x कह लेंगे तो I इक्वल्स टू e टू द पावर x का समाकलन करेंगे e टू द पावर x ही मिलेगा। तो e टू द पावर x, लेकिन x की जगह लिखेंगे क्या 2x प्लस 3। और ध्यान दीजिएगा अवकलन में जिसको मन में x कहते थे हम लोग उसका अवकलन करके गुणा कराते थे। समाकलन में जिसको मन में x कहे हैं, किसको कहे हैं 2x प्लस 3 को, इसका अवकलन करेंगे और अवकलन इसके बटा में कर लेंगे, यानी कि ddx ऑफ 2x प्लस 3 और अपने से एक स्वेच्छा चर c यहां जोड़ लेंगे। आप बनाएंगे तो I इक्वल्स टू 2x e टू द पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 का अवकलन करेंगे तो 2 बन जाएगा प्लस c। इस तरह से भी इसका समाकलन किया जा सकता है। तो आप इस सवाल को नोट कीजिए और फिर आगे देखते हैं 17 नंबर सवाल। देखिए जो 17 नंबर सवाल है दिया गया है x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर और इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करना है तो समाकलन का चिन्ह और dx लगा लेंगे, इसको लिख लेंगे I बराबर, I का मतलब है इंटीग्रल मींस समाकलन। आगे हल किया जाए, ध्यान दीजिएगा। अब यहां यदि x स्क्वायर को हम लोग t मान लेते हैं और अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन 2x मिलेगा और वहां से x dx की जगह विस्थापित कर लेंगे। क्या कह रहे हैं, इसको बना दीजिए यहीं पे समीकरण 1 और लिख लेंगे कि माना x स्क्वायर बराबर t
लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ टी। अब एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे हम लोग तो बनेगा 2x इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ टी। हम लोगों को चाहिए x dx की जगह, तो यहां से देखिए तो x dx बराबर क्या बनेगा, x dx बराबर बनेगा, इधर 2 है इधर आएगा तो 1/2 dt। तो जो समीकरण 1 है, समीकरण 1, तो समीकरण 1 में x स्क्वायर जहां है इसके जगह t रखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने x स्क्वायर को t कहा है, तथा x dx जो है x dx इसकी जगह लिखेंगे 1/2 dt। रखने पर रखा जा, तो जब इसमें रखेंगे समीकरण 1 में तो बनेगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ और x dx, तो इसकी जगह लिख लेंगे 1/2 dt, 1/2 इंटू dt अपॉन e टू दी पावर, और x स्क्वायर है, e के घात पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर को हम लोगों ने t कहा है, तो e टू दी पावर यहाँ t बन जाएगा। आगे हल किया जाए तो I इक्वल्स टू यहाँ 1/2 अचर संख्या है, कॉमन करके बाहर लिख लेंगे, तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैंने आपको 1/e टू दी पावर t का तो समाकलन बताया नहीं है, इसका समाकलन ऐसे डायरेक्ट सूत्र नहीं जानते हैं। अब इस e टू दी पावर t को यदि ऊपर लेके आते हैं तो बनेगा e टू दी पावर -t dt। ध्यान से समझिएगा। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है, क्या फॉर्मूला बताया है, x के रूप में बताया है, अब यहाँ t के रूप में है, तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे फॉर्मूला, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx बराबर क्या होता है फॉर्मूला, e टू दी पावर x। पढ़े हैं ऐसा फॉर्मूला, बिल्कुल इसी सूत्र पे इसको रखेंगे, तो I इक्वल्स टू 1/2। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, समाकलन t के सापेक्ष हो रहा है और फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है x के रूप में लिखा है। आप चाहते हैं तो इसको t के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे e टू दी पावर t और यहाँ dx के जगह dt लिख देंगे, तो फिर यहाँ x के जगह t बनेगा, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला जानते हैं। अब यहाँ t नहीं है, -t है, तो क्या करेंगे, -t को मन में t कह लीजिए, -t को मन में t कह लीजिए। जब मन में t कह लिए तो इस सूत्र पे रखिए, तो e टू दी पावर t, लेकिन t की जगह लिखेंगे क्या, -t, क्योंकि कहे हैं मन में क्या, -t को t, तो इसलिए e टू दी पावर t, लेकिन t की जगह लिखेंगे क्या, -t। और जिसको कहे हैं मन में t, किसको कहे हैं, -t को, इसका बटा में अवकलन कर लीजिए, किसके सापेक्ष, तो समाकलन t के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ अवकलन भी t के सापेक्ष कर लेंगे, बनेगा ऐसा। अब आगे किसी पद का समाकलन नहीं करना है तो अपने से हम लोग स्वेच्छा अक्षर c जोड़ लेंगे, तो I इक्वल्स टू 1/2 इंटू e टू दी पावर -t अपॉन -t का जब हम लोग अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो अवकलज -1 मिलेगा, क्या मिलेगा, -1 प्लस c। तो आगे इसको हल किया जाए, I इक्वल्स टू, अब ये -1 जब गुणा करेगा तो बन जाएगा -1/2 गुणे e टू दी पावर -t, तो e टू दी पावर जो -t है अगर इसको नीचे लेके आते हैं हर में तो ऐसे बन जाएगा 1/e टू दी पावर t प्लस c। आगे हल किया जाए तो I इक्वल्स टू, इसका गुणा करा दीजिए, 1 इंटू 1 माइनस है चूंकि पहले से, तो -1/2 इंटू e टू दी पावर t, और t किसको कहा है हम लोगों ने, देखिए तो x स्क्वायर को ना, तो यहां लिख लेंगे t की जगह क्या, x स्क्वायर प्लस स्वेच्छाचार जो है c, इसको लिख लिए। और इस तरह से जो 17 नंबर सवाल है इसका समाकलन हम लोगों ने कर लिया। आप ये जो मैंने हल कराया है सवाल इसको नोट कर लीजिए, और इस वीडियो में इतना ही। आगे जो सवाल है उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। जो सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि सवाल आपको समझ में आता है और वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है पीके ज्ञान मस्ती उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए और आप लगातार मेरे साथ मैथमेटिक्स के सवाल को आसानी से हल करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।